पाकिस्तान और इंडिया तो आज़ादी के बाद से ही पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर हमेशा से तनातनी में बने रहते हैं। वैसे ये तो साफ है कि भारत हमेशा कहता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और ये 100% सही भी है। चाहे इसके लिए पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका से रोना रोए या फिर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मदद की भीख मांगे। ये तो पाकिस्तान को भी मालूम है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो परिणाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं। पाकिस्तान हमेशा ये क्लेम करता है कि न्यूक्लियर नो फर्स्ट पॉलिसी यूज को वह कभी नहीं मानता है। यानी पाकिस्तान किसी भी युद्ध में परमाणु हथियार की ज़रूरत महसूस हुई तो वो दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ परमाणु हथियार का यूज कर सकता है, चाहे सामने वाला देश न्यूक्लियर वेपन का यूज करे या ना करे। इंडिया के खिलाफ कन्वेंशनल युद्ध में पाकिस्तान कभी नहीं जीत सकता, ये वो बहुत अच्छे तरह से जानता है। और भारत का पहले सिर्फ पाकिस्तान ही बॉर्डर एक्टिव थे, लेकिन जब से गलवान और डोकलाम में भारत और चीन के बीच झड़प हुआ है तब से भारत के सामने 2 बॉर्डर्स एक्टिव हो गए हैं। यानी भारत के सामने 2 फ्रंट वॉर का खतरा हो गया है, और दोनों देशों के संबंध में भी बहुत बदलाव देखने को मिला है। दोनों देशों के सोल्जर्स आए दिन बॉर्डर पर भिड़ते रहते हैं, जिसमें चीन और भारत के संबंध और भी खराब होते जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान और चीन दोनों देशों के साथ भारत इंडिया का हमेशा 2 फ्रंट वॉर का खतरा बना है। दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं, और इसमें से पाकिस्तान तो परमाणु हथियार का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी मानता तक नहीं है। और ये दुनिया भर के देशों को अच्छे से मालूम है कि अगर एशिया की 2 पावर्स भारत और चीन जो परमाणु संपन्न है के बीच युद्ध हुआ और मिस्टेक से भी न्यूक्लियर वेपन का यूज युद्ध में हुआ तो इसका असर एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए भारत और चीन के सभी मामलों पर दुनिया पूरी तरह से नज़र बनाए रखती है। अगर भारत और चाइना की बात करें तो ये दोनों देश ये खुलेआम बोलते हैं कि ये दोनों देश किसी भी युद्ध में परमाणु हथियार नो फर्स्ट पॉलिसी यूज को प्राथमिकता देते हैं और किसी भी युद्ध में परमाणु हथियार का यूज नहीं करते हैं। परंतु अब चाइना में ये मांग उठने लगा है कि चाइना को भी अब किसी भी युद्ध में परमाणु हथियार का नो फर्स्ट पॉलिसी यूज को हटा देना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। ये मांगे तब उठने लगी जब भारत के साथ सीमा विवाद और ऑकस मिलिट्री अलायंस का गठन हुआ, क्योंकि ऑकस मिलिट्री अलायंस का गठन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा चाइना को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन देने के लिए किया गया था। इसके बाद चाइना में ये मांग उठ रहा है कि अब अगर भारत और चाइना के बीच कन्वेंशनल युद्ध शुरू हुआ और भारत पहले परमाणु हथियार का यूज कर ले तो चाइना को कितना नुकसान होगा, या चाइना भारत के पहले परमाणु हथियार के यूज के जवाब में दूसरा परमाणु हथियार अगर छोड़ दे तो इससे भारत को कितना नुकसान होगा। भारत के साथ सीमा विवाद और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जापान और दुनिया भर के कई सारे देश पर नज़र रखने के बाद चाइना के डिप्लोमेट्स एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जिसके बाद शी जिनपिंग को सख्त हिदायत दे दिया है। चाइना के यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर रह चुके सीनियर डिप्लोमेट्स सा जुकांग ने ये मांग रखे हैं कि चाइना को अब फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे हम आपको बता दें कि भारत आज तक किसी भी देश पर पहले न तो हमला किया है और न ही किसी भी युद्ध में परमाणु हथियार का उपयोग किया है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को भी अब परमाणु हथियार का यूज करना चाहिए या नहीं? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।